2013 में हमने देखा था, पुनः 2023 में हमने देखा कि एक जल वृष्टि हुई, ब्लास्ट ऑफ रेन हुआ, जिसके कारण हमारे 9 किलोमीटर का जो पार्ट है नदी का, डंबोरा नदी का, उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र, पावधई के इर्द गिर्द के क्षेत्र जल वृष्टि से प्रभावित हुए। लगभग 50 से 60 हज़ार की हमारी आबादी प्रभावित। एक आपदा की स्थिति होती है जिसको हम अर्बन फ्लड कहते हैं, या शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ होती है। कई बार जब नदियां आसपास से गुजर रही हैं, नगर निगम के क्षेत्रों से गुजर रही होती है, तो अर्बन फ्लड से प्रभावित होने का। ये सही है कि जो गर्मी से निजात दिलाती है बरसात, लेकिन सहारनपुर में रुलाती है बरसात। बातचीत की जाए सहारनपुर से गुजरने वाली ढमोला नदी की और पावधई नदी की, जब बरसात के दिन होते हैं तो यहाँ पे अक्सर बाढ़ की संभावना बनी रहती है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, अति वृष्टि होने के कारण यहाँ बाढ़ की जद में सहारनपुर महानगर आया था। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जी न्यूज के साथ में जो है अभी हाल में मौजूद है जो सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। जय जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या तैयारी की है सर जो सहारनपुर से गुजरने वाली ढमोला नदी और पावधई नदी को जो है, जिससे बरसात के चलते जो है बाढ़ की जद में ना आए महानगर? देखिए, जो नगर निगम होता है, नगर निगम के डिफाइंड कार्य हैं। सड़क का निर्माण करना, जल की निकासी को देना, जल की आपूर्ति करना, पथ प्रकाश करना, पार्कों की व्यवस्था देखना, अंत्येष्टि स्थलों की व्यवस्था देखना, यह कार्य नगर निगम के होते हैं। एक आपदा की स्थिति होती है जिसको हम अर्बन फ्लड कहते हैं, या शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ होती है। कई बार जब नदियां आसपास से गुजर रही हैं, नगर निगम के क्षेत्रों से गुजर रही होती है, तो अर्बन फ्लड से प्रभावित होने का डर होता है। 2013 में हमने देखा था, पुनः 2023 में हमने देखा कि एक जल वृष्टि हुई, ब्लास्ट ऑफ रेन हुआ, जिसके कारण हमारे 9 किलोमीटर का जो पार्ट है नदी का, डंबोरा नदी का, उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र, पावधई के इर्द गिर्द के क्षेत्र जल वृष्टि से प्रभावित हुए। लगभग 50 से 60 हज़ार की हमारी आबादी प्रभावित हुई थी। तो हम लोग ने अपनी तरफ से तैयारी की है। ये दोनों नदियां हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये दोनों नदियां सिंचाई विभाग के संपर्क में हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के कारण और हमारा अपने लोगों के लिए हर संभव कार्य करने की इच्छा शक्ति, हम लोग सब कार्य करेंगे। अभी क्योंकि आपको मालूम है, पूर्व में भी जो डंबोरा नदी की सफाई, उसका बोल्डर पिचिंग वर्क सब सिंचाई विभाग करता रहा है। लेकिन पिछले वर्ष भी जब जल आपदा आई, इस तरह की आपदा की स्थिति हुई, तो केवल अपने लोगों को, डूबे हुए लोगों को निगम के लोग और प्रशासन के लोग, ये दो ही लोग थे जो कि किसी तरह की राहत उनको दे पा रहे थे और देने का प्रयास कर रहे थे। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस समय दौरा किया था और लोगों को राहत पहुंचाने की गति को तेज करने का अभियान भी चलाया था। तो इस वर्ष अगर उस तरह की कोई स्थिति होती है तो हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हम लोग ने पहले से ही 1.5-2 महीने से लगातार, अभी पिछले हफ्ते आपने देखा 72 घंटे लगातार अभियान चलाया। हमारे नाले और नालियों की सफाई का, लगातार नालों के जो ढक्कन ढके हुए, जन सहभागिता के साथ लोगों से मिलजुल के उनको हटा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। हम लोगों ने जितने पंप की आवश्यकता थी, हम लोगों ने 18 मड पंप लगभग हमारे लगातार हमारे पास हैं जो कार्य करेंगे। और हमने प्राइवेट एजेंसी से भी टाई अप किया कि अगर मैं और पंप की, मड पंप की जरूरत होती है, जल को इकट्ठा हो जाने की दशा में निकालने के लिए, वह भी कार्य करेंगे। हमारी जेसीबीज, हमारी क्विक रिस्पांस टीम 2 लगातार काम करेंगे। अगर कहीं पर भी इस तरह की स्थिति आती है, हम लोग उसको निपटने के लिए तैयार हैं। विभाग के बंटवारा आपने किया है कि जैसे सिंचाई विभाग के अंदर में आता है, नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं होती। हालांकि हम नगर निगम बहुत ज्यादा हम काम करा रहे हैं जान बचाव के लिए, जय हम इस तरह के आगे से कोई आपदा ना आए। लेकिन जब आपदा आती है या पानी जल बहाव होता है तो उसमें जो जन माल की आपदा एक अलग तरह की स्थिति होती है, जिसमें विभागीय दायरों से ऊपर जाके जनता की सेवा करने के क्रम में हम लोग काम करते हैं और इसमें किसी तरह के राजनीतिक विषय नहीं होते। अभी 1-2 दिन में देख रहे हैं कुछ अननेसेसरी राजनीतिक विषय हो रहे हैं, उस पर मैं जवाब भी नहीं देना चाहता, मेरे लिए उचित भी नहीं है। क्योंकि जहां से राजनीतिक विषय हो रहे हैं, अभी देखिए परसों उन्होंने संविधान के बारे में क्या कहा, संविधान का कैसा मजाक उड़ाते हैं। और पिछले 2 दशकों के पूर्व अगर आप जाएं, जब इन नदियों की छाती पर उन लोगों ने अवैध कब्जे कराए और उसके बगल में अवैध कब्जे कर जाए, तो वही सरकारें थी और उन्होंने भोली भाली जनता को लगातार लूटने का काम किया, भोली भाली जनता को लगातार अवैध कॉलोनियों में बसाने का काम किया। अभी राजनीति करते हैं तो उस राजनीति को नहीं करना चाहिए। लोगों की परेशानी उसको समझना चाहिए। किसी के दुख में जाके राजनीति करना ठीक बात नहीं है। किन लोगों की बात कर रहे हैं? लगातार मैं कोई शब्दों को कहना ठीक नहीं है। आपको मालूम है, एक संविधान की छोटी सी पुस्तिका लेकर संविधान के ही सबसे बड़े मंदिर में शपथ ले रहे थे लोग
तो उनको पता नहीं, जो शपथ ले रहे हैं भाई, वो पुस्तिका दिखाने की जरूरत नहीं है, बस संविधान मन में बसा है। हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारी आत्मा है, हमारे पल पल हमारे कण कण में बसते हैं वो, तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो जहाँ तक इस नदी की बात करें, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया, मुझे उत्तेजित कर देता, मैं माफी चाहता हूँ, कि जो नदियों की सफाई है, जबकि लगातार नदियों की सिंचाई विभाग द्वारा की गई, लेकिन अभी उन्होंने सफाई का कार्य नहीं किया था। उस कारण से हम लोग ने अपने स्तर से, अपने ही टीम से, अपने ही संसाधनों से लगातार डंबोला नदी, नालों और पावधोई नदी की सफाई का कार्य किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग विशेषज्ञ संस्था नहीं है, काफी कुछ सफाई का कार्य हम नहीं भी कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन मेरे लोग हैं, उनको बचाने के लिए हर संभव कार्य हम करेंगे। और मेरे आसपास लोगों रहने वाले से अपील भी है कि गुमराह ना हो, राजनीति में ना जाएं। आप पिछले वर्ष को ध्यान करें कि कौन लोग आपके बीच में पानी में खड़े थे, कौन लोग आपके बीच में सुख दुख बांटने के लिए खड़े थे, वही लोग फिर भी खड़े होंगे। दूसरे लोगों को तो जबरदस्ती एक आध फोटो खींचने के लिए उनको पानी में जाना पड़ा था, वो भी आपके क्षेत्रों में नहीं गए थे, आपको ध्यान है। पहली बरसात में जिस तरह से सामने निकल गई है, पानी भरा है शहर के ये बहुत सारे हिस्सों में, बाजार में पानी भरा है, क्या पहले से कोई तैयारी नहीं की गई थी इस बरसात को लेकर? अनुज जी, भाई साहब, एक बात समझने की है। देखिए, जब जल वृष्टि होती है, पानी का आना, पानी का भरना, इसको रोका नहीं जा सकता। क्या रोका जा सकता है? रोका जा सकता है उसका निस्तारण कितनी तेजी से हो, वह कितना कम से कम नुकसान पहुंचा के निकल जाए। हम उन दोनों चीजों पे काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बात कही, अगर कहीं भी जल का भराव होगा, हम उसको तुरंत वहां से खींचकर उचित स्थान पे ले जाने के लिए बिल्कुल वार फुटिंग पे तैयार है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। पानी बरस सकता है, वो देवीय है, आपदा है, वो देवीय प्रकृति का नियम है। पानी भर सकता है, लेकिन पानी को तेजी से निस्तारित करना, वो निस्तारण के माध्यम क्या है? नालियां हैं, नाले हैं जिनका पार्ट खुला होना चाहिए, जिनके शरीर बॉडी वॉल्यूम मेंटेन होना चाहिए, उनका वॉल्यूम बढ़ाया जाना चाहिए कबाड़ की सफाई करके, डिसिल्टिंग करके, और जिसको डिवीडिंग करके उनके चारों तरफ अगर झाड़ आ गए उसको हटाकर, वो हम लोग कार्य कर रहे हैं। और अगर फिर भी पानी भरेगा, हम उसको निकालने के लिए, तेजी से निस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम प्रतिबद्धता से काम को करेंगे। बायशत मेरा मानते हैं कि जैसे सहारनपुर में तालाबों की और कूफ की या बावड़ियों की बहुत बड़ी कमी है, जो पानी को सोख सकते हैं, पानी को रिजर्व कर सकते हैं, ऐसी। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं बताऊं, हम लोग के पास लगभग 141 पोखर है, और आप बिल्कुल, ये आपने मेरे से शेयर किया, मैं बता रहा हूँ, लगभग 5 बड़े पोखर पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको मालूम है, आप देख सकते हैं जाके। इसके अलावा 5 से 6 पोखर पे एक संस्था के साथ CSR के माध्यम से गांव के क्षेत्रों में हम उसकी डिसिल्टिंग करा रहे हैं, पैचिंग करा रहे हैं, और उसके चारों तरफ वन डेवलप करने का काम कर रहे हैं, उनका इनलेट आउटलेट बना रहे हैं। तो ये आपने जो बात कही है, लोग आपके माध्यम से और आप जैसे सजग पत्रकारों के माध्यम से उनके बीच में बात जानी चाहिए कि तालाबों पे, पोखरों पे कब्जे नहीं करने हैं। उनकी जो हृदय है, उनकी जो आत्मा है, उनका जो वॉल्यूम है, उसको खुला रखना है, और इस पर हम लगातार काम करें। विश्वास कीजिए, आने वाले 3-4 सालों में आप देखेंगे हमारे 141 जो पोखर हैं, उन पोखरों को मुक्त करके बिल्कुल हम उनको जल का स्रोत बनाएंगे, जल के संचय का स्रोत बनाएंगे। सर, नए सर्जन भी किए जा सकते हैं कि तालाब के, कुएं की अगर हम बात करें, कूप की अगर बात करें, क्योंकि जब मोहल्ले में पानी इकट्ठा होता है, नाली नहीं एक्सेप्ट कर पाती इतने सारे पानी को। यहाँ पे अगर एक जैसे पहले परंपरा रहती थी, कुएं की परंपरा रहती, तालाब की नहीं, सर्जित किए जा सकते हैं कि आपके माध्यम से। बात कही, देखिए, जो नेचुरल लैंड होती है उसका अपना एक क्रेटर होता है, उसका अपना एक उतराव चढ़ाव की स्थिति होती है, जो माइनस की स्थिति है, क्रेटर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां पानी जाके एकत्र होना चाहिए। उसका रास्ता अवरुद्ध नहीं करना, उसका रास्ता अवरुद्ध करते तो पानी वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो उसके रास्ते को ठीक करना और उस क्रेटर की वॉल्यूम को बढ़ाना, उसके साइज को बढ़ाना, जिससे वो ज़्यादा पानी को संचय कर सके। आवश्यक भी है, अगर हम पृथ्वी को सुरक्षित करने की बात करते हैं, माँ धरती को हम सुरक्षित करने की बात करते हैं, आवश्यक भी है। तो हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड संस्थाओं की भी मदद ले रहे हैं, ताकि हमारे रीजनल ड्रेनेज प्लान बने, पूरे शहर के ड्रेनेज प्लान बने, और वो जो क्रेटर्स हैं, पानी वहीं जाके इकट्ठा हो। तो एक तो पानी का संरक्षण होता है उससे, दूसरा हमारी जो हानि हो रही होती है, संपत्ति की हानि हो रही होती है, वो हानि बचती है। सर, बरसात आ गई है, सहारनपुर ग्रीन सहारनपुर बनाने के लिए या हरा भरा सहारनपुर बनाने के लिए किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? हम लोग देखिए, वृक्षारोपण लगातार करते रहे, लोगों को भी प्रेरित करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने भी आपने आह्वान किया है, एक वृक्ष माँ के नाम, और हम लोग लगातार उस के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं और अपने आप भी वृक्षारोपण करते हैं। एक नया कार्य हम लोग जो करने का विचार कर रहे हैं और करेंगे, कि जो वृक्ष लगाएं वह जियो टैगिंग के साथ लगाएं, और उस वृक्ष को एक कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री होती है जिसमें हम रजिस्टर करें, जिससे दुनिया भर में जब वो वृक्ष बढ़ते हैं
तो वह कार्बन न्यूट्रल करने की दिशा में काम करते हैं और उससे हमें और कुछ धन भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, जिससे कि हम आगे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करें। उससे अगर हम बात करें या कांवड़ यात्रा जो है 80 रुपये है, किस तरह की तैयारी की गई? क्योंकि सहारनपुर एक मेन पॉइंट माना जाता है कांवड़ यात्रा, यहाँ से हरियाणा, पंजाब तमाम जगह गुजरना काम होता है। सहारनपुर नगर निगम की किस तरह की नगर तैयारी की गई? निगम सहारनपुर के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय होता है जब अपने कांवड़ के यात्री, कांवड़ के भोले श्रद्धालु जल लेकर जाते हैं और जल लेके हमारे क्षेत्र से वापस आते हैं, सुबह इस धरा को पवित्र करने का कार्य करते हैं। यह अपनी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसका एक अनूठा सा संगम देखने को मिलता है। नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। पिछले वर्ष भी आपने देखा था, आपदा के बावजूद और त्योहारों के बावजूद कांवड़ का इतना सुंदर आयोजन किया था, उससे और ज़्यादा सुंदर आयोजन करेंगे। आपको मालूम है कल भी लगातार नगर आयुक्त महोदय जगह जगह जाकर कांवड़ के शिविरों का किया है। अभी हम अगले हफ्ते फिर बैठने वाले हैं और मेरे ख्याल 2 बार पहले कांवड़ के जो शिविर के आयोजक हैं उनके साथ बैठ चुके हैं, लगातार उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। कांवड़ यात्रियों का यह मार्ग और उनकी यह मंगल यात्रा ना हम लोग के लिए शुभकारी हो, पूरे राष्ट्र के लिए शुभकारी हो, और हम जो सुख उनको दे पाएंगे वो देने का कार्य करेंगे। हम इसको सौभाग्य का विषय के रूप में स्वीकार करते हैं। गड्ढा मुक्त हो सकता है कांवड़ मार्ग? कांवड़ मार्ग गड्ढा मुक्त है। अभी कांवड़ मार्ग पे कहीं गड्ढा नहीं है। कांवड़ के कुछ क्षेत्र जहाँ शिविर लगते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है। इंटरनेशनल क्लास में बहुत बड़ा गड्ढा खुदा है। देखिए जहाँ जहाँ पर कोई निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर अगर गड्ढे होंगे, आप ये मान के चलिए, नेचुरल खुदा है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं कोई गड्ढा नहीं दिखाई देगा। पूरा कांवड़ मार्ग साफ दिखाई देगा, प्रकाशित दिखाई देगा, और सुरक्षा व्यवस्था के मुस्तैदी के साथ पुलिस और प्रशासन देखेगा और उनका यात्रा सुगम होगी, पुष्प वर्षा के साथ होगी, और बिल्कुल आप इससे निश्चिंत रहिए। सर कोई ऐसी सुविधा हो, मेडिकल कैंप जैसी कोई सुविधा जो नगर निगम देने जा रहा है? देखिए जो शिविर है, शिविरों की व्यवस्था, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, रास्ते में एम्बुलेंस की व्यवस्था, उनके विश्राम की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर से रूप में कांवड़ यात्रा को आप चलिए, एक पोषक चर्चा करने के लिए और जो है बहुत अच्छी चर्चा करने के लिए आपको बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।